तो बोले भाई सब कैसे हो आप सारे दोस्तों। आज के समय में अमेरिका के द्वारा भारत को ग्लोबली राजनीतिक तौर पे रणनीतिक तौर पे चारों ओर से घेरा जा रहा है। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे देश को घेरने के साथ साथ हमारे देश के जो भी दुश्मन कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान, उसको खुले तौर पे समर्थन कर रहा है। तो आज हम इसी वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिका के द्वारा किस तरह से भारत को घेरा जा रहा है। और वही अमेरिका है जिस अमेरिकी प्रेसिडेंट को हमारे प्रधानमंत्री का दोस्त कहा जाता था, हमारे इंडिया का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र कहा जाता था। लेकिन अभी क्या है कि आप लोग को मालूम होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे लोकसभा में सांसद भवन में जो भी नेता प्रतिपक्ष या प्रधानमंत्री के बीच में बहुत सारा बहस हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अपनी अपनी बातें कही गई। उस बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया कि हमारा किसी तौर पे बात नहीं हुआ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या सीज फायर को लेकर। और इसी के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सेंक्शन लगा दिया गया। सेंक्शन बोले तो क्या, एक टैरिफ के तौर पे एक टैरिफ लगाया गया 25% टैरिफ। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो भी मटेरियल जाएगा यूएसए में वो 25% महंगा हो जाएगा, जिसके कारण हमारे देश से जो एक्सपोर्ट है वो अभी जिस तरह से चल रहा है उस तरह से नहीं चलेगा। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ सकता है। इसका जवाब देते हुए हमारे देश के गवर्नमेंट की ओर से भी एक न्यूज़ निकल के आई, एक स्टेटमेंट निकल के आई, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि हम अपने देश के किसानों, व्यापारियों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का भी कल्याण का पूरी ख्याल रखेंगे और जो भी फैसले लेंगे हम अपने देश के हित में लेंगे। और ये बात सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी एक बहुत ही भौचक्का रख देने वाला एक न्यूज़ निकल के आया, जिस न्यूज़ में ये बताया गया कि हम पाकिस्तान के साथ में डील करने वाले हैं। और डील किस तरह से करने वाले हैं, जिसमें बताया कि हम तेल को लेकर डील करने वाले हैं और पाकिस्तान के साथ हम मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो एक विशाल तेल का भंडार है उसको हम लोग डेवलप करेंगे। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद इनके द्वारा ये भी कहा गया कि एक समय आएगा जिस समय ये भी हो सकता है कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान से तेल खरीदा जाए। तो ये समझ रहे हो किस तरह से बातें कही जा रही है। एक वर्ल्ड लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे हमारे देश की छवि किस तरह से खराब की जा रही है। एक होता है ना कि हाँ कॉमेडी टाइप का, उस तरह से हमारे देश की छवि पूरी विश्व स्तर पे मनाया जा रहा है। और उन लोगों के द्वारा जो कहीं ना कहीं हमारे देश का मित्र कहा जाता था, और मित्र की बात छोड़ो, उनके लिए हमारे देश के कुछ कि क्या बोले उन लोगों को जो अंधभक्त बोल सकते हैं, उन सभी लोगों के द्वारा पूजा अर्चना करवाया जा रहा था कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन यानी कि अमेरिका के इलेक्शन में जीत जाए। पूजा प्रतिष्ठान कराया जा रहा था, हवन करवाया जा रहा था और अमेरिका छोड़ो भारत के अंदर उनकी जयकारा लगाया जा रहा था उसी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप आज इंडिया को लेकर इस तरह से हाल कर दिया गया। तो इन लोगों को क्या बोलोगे कि बिना सोचे बिना समझे कुछ भी। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे मैं और बताता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ और किस तरह से एक बादला की भाव से अमेरिका अपनी काम को पूरा कर रहा है, अपने काम को कर रहा है वैश्विक स्तर पे। इसका एक जीता जागता सबूत ये भी है कि अमेरिका के द्वारा भारतीय 6 तेल कंपनियों पे सेंक्शन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि कोई भी कंपनी, जैसे कि अभी ये 6 कंपनियां थी ईरान के अंदर काम कर रही थी, तेल को लेकर तेल बेच रही थी, निकाल रही थी, और कंपनी इंडिया की है, ईरान की कंपनी नहीं है, इंडिया में रजिस्टर्ड है 6 कंपनी। मैं उसका नाम का लिस्ट दे दूंगा। ये 6 कंपनी इंडिया की कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड है। जो पैसा किसी दूसरे देश में कमाती है तो उसका पैसा इंडिया में ही आता है। होता है ना कि हम बाहर कमा रहे हैं तो पैसा कमा कर तो घर ही जाएगा ना, तो सेम ऐसा ही बात है कि ये 6 कंपनियाँ जो काम कर रही है किसी दूसरे विदेश कंट्री में, वहाँ से पैसा आएगा, हमारे देश का जो जीडीपी है वो ऑटोमेटिक बूम करेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अमेरिका के द्वारा इस 6 कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और आप बोलोगे कि अरे प्रतिबंध कैसे कोई किसी देश पे लगा सकता है, कोई देश किसी देश की कंपनी पे कैसे लगा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि वैश्विक स्तर पे ग्लोबली मार्केट में कौन सी करेंसी चलती है, डॉलर ही चलती है ना। रुपया से तो आप सऊदी अरेबिया में कोई सामान नहीं खरीद सकते हो ना, ईरान में कोई सामान नहीं खरीद सकते हो ना। लेकिन वैश्विक स्तर पे जो भी अपना ट्रेड करोगे, जो भी व्यापार करोगे, तो कैसे करोगे, उसके लिए डॉलर चाहिए। और डॉलर किसकी करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है। तो इस सेंक्शन लगाने के बाद ये होगा कि जो भी वैश्विक स्तर पे इस कंपनियों से व्यापार करेगा वो डॉलर में ही करेगा। डॉलर अमेरिका है तो फिर इस पे सेंक्शन लगा दिया है, नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि इस कंपनियों के द्वारा जो भी अमेरिका के अंदर जो भी बैंक है उसमें इन लोगों का एसेट्स रखा गया है, इन लोगों का पैसा रखा गया है,
इन लोगों का अकाउंट है इस कंपनियों का, उस अकाउंट को फ्रीज भी किया जा सकता है। और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि अमेरिका के सैंक्शन लगाने के बाद, प्रतिबंध लगाने के बाद इन 6 कंपनियों से व्यापार कर सके, क्योंकि एटलीस्ट जो बातें हैं कि कोई भी व्यापार डॉलर में ही होगा। जब डॉलर ही इन कंपनियों की फ्रीज कर दिया जाए तो फिर क्या करेगा। इस सैंक्शन लगाने के बाद एक और बात होगा कि ये 6 कंपनियां अमेरिका के अंदर किसी भी तरह का ट्रेड, किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेगा। और सिर्फ अमेरिका के कंपनियों के अंदर ही नहीं, वहाँ के किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ भी किसी तरह का व्यापार नहीं करेगा। अगर व्यापार करता है और ये पाया जाता है कि अमेरिकन कंपनी इस 6 कंपनियों या किसी से भी व्यापार करता है, तो उन 6 कंपनियों पर भी सैंक्शन लगाया जाएगा, फिर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। तो इससे ये दिक्कतें हो सकती है। जो बोलते हैं ना कि भाई कोई देश कैसे किसी पे सैंक्शन लगा देगा, तो अमेरिका है, भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका की पूरी वर्ल्ड लेवल पे इसका करेंसी चलता है और ये जब चाहे कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो ना। और ये क्यों मतलब इसका कारण तो कुछ बताया होगा ना कि आखिरकार क्यों इस 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका कहना है कि ईरान जो है टेररिस्ट, न्यूक्लियर पावर या इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों को बना रहा है, बहुत सारी चीज़ों को ऊपर उठा रहा है, जिसके कारण इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लो ये 6 कंपनियां हैं ईरान को समर्थन कर रही है, चाहे न्यूक्लियर पावर बनाने में, इस तरह के जो समझ रहे हो ना, पूरी की पूरी हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यूट्यूब की कोई गाइडलाइन होती है, उसको समर्थन दे रहा है ये 6 कंपनियां। क्योंकि व्यापार क्या कर रहा है, ईरान को कर रहा है, व्यापार ईरान से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ईरान को भी पैसा दे रहा है। क्योंकि व्यापार करेगा तो भाई खरीदेगा तो पैसा देगा ना, तो उसकी तो अर्थव्यवस्था जाएगी ऊपर। और इसके हिसाब से जो 6 कंपनियां हैं ईरान का समर्थन दे रही है इन सारी चीज़ों में, और इसको हवाला देते हुए अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया गया है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, जो ये 25% जो मैं पहले ही आपको बताया कि 25% जो सैंक्शन लगाया गया है इंडिया के ऊपर, सैंक्शन नहीं टैरिफ लगाया गया इंडिया के ऊपर, तो क्यों लगाया गया है इसका हवाला भी यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये दिया गया कि इंडिया जो है रसिया के साथ में तेल डील करता है, कच्चे तेल का डील करता है जो अपनी, और सही बात है कि इंडिया का जो तेल आयात होता है, मतलब कि दूसरे देश से खरीदा जाता है, जितना ज़रूरत होता है इंडिया का उसका 40% केवल रसिया से खरीदा जाता है। और रसिया अभी क्या कर रहा है, यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, यूक्रेन के अंदर लोगों को मार रहा है, ये अमेरिका का कहना है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिया भी रसिया को समर्थन कर रहा है, और इसको देखते हुए अमेरिका के द्वारा 25% टैरिफ इंडिया पे लगाया गया है। तो ये सारी खेला चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। और इसको देखते हुए शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, तो उनके द्वारा धन्यवाद दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे डील साइन किए, हमारे साथ डील किए, हमारे देश से साथ आपका व्यापार चलेगा। तो आखिरकार खुशी मनाने का पल है ही पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक होता है ना कि एक उम्मीद जग जाना किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान फकीरी की हालत में जी रहा है। और इस समय जब अमेरिका उसके साथ ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसी को देखते हुए तंज कस रहा है अमेरिका की, भाई देखो आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया वाला तुम पाकिस्तान से भी तेल खरीदोगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, समझ रहे हो ना। और इसके बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, आधिकारिक प्रवक्ता की तरफ से एक बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है, हर एक महीना किसी ना किसी देश का वार रुकवा रहे हैं। 6 महीना से जो अपना कारोबार संभाले हैं, और 6 महीना से लगातार हर महीने किसी ना किसी देश का वार जो युद्ध है उसको रुकवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि भाई इस महीना तो कोई वार हो नहीं रहा है कहाँ कहीं वार हो रहा है, कोई देश किसी देश से अभी तो झगड़ नहीं रहा है। तो इस महीना का कैसे कोटा पूरा होगा डोनाल्ड ट्रंप का। बात मजाक वाली है, लेकिन इसको सीरियस लेना ज़रूरी होगा हमारे देश के जो भी गवर्नमेंट है उनके द्वारा, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए। और हालत तो ऐसे ही ख़राब है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।